Hi guys, so one question which I've been getting recently is कि मैंने 2021 का जेई दिया एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैंने मेहनत करी लेकिन वो भी उतना अच्छा नहीं हुआ जितना मैं सोच रहा था, जितना मेरी एक्सपेक्टेशंस थी खुद से। तो अब मैं ड्रॉप कर लूँ और मैं सीधा जो बचा हुआ 1-2 महीना है, जो फोर्थ अटेम्प्ट में बचा हुआ टाइम है, शुड आई पुट इट डायरेक्टली इनटू जेई 2022 प्रिपरेशंस और शुड आई प्रिपेयर फॉर द फोर्थ अटेम्प्ट। ओके, इसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे और आपको ये जो ड्रॉप और नॉट वाला जो सवाल है अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको आगे ड्रॉप लेना है, पार्शियल ड्रॉप लेना है कि क्या करना है। ठीक है, तो कोई हल्का सा भी अगर ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहा है, दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। एक छोटी सी नोट में बता देता हूँ कि 28 जुलाई तक जेई 2021 का जो मेरा कोर्स है, जो मेरा क्रैश कोर्स है, उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर किसी को इंटरेस्टेड है एंड किसी ने अभी तक नहीं ऑप्ट इन किया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ऐप पे जाके ले सकते हो। लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन के लिए रिवीजन हो गया, भले ही आपको कोई टॉपिक नहीं पता है, आपको पढ़ना है, इट इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर यू गाइस। वहां पे मैंने आपको खुद ही पर्सनली सब कुछ कवर करवाया है, बाकी डिटेल्स बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 28 तारीख तक 50% ऑफ। तो बात करते हैं ड्रॉप की। ओके, तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि लेट से तुमने आज डिसीजन ले लिया कि तुम ड्रॉप करने वाले हो, कि यार आज हम ड्रॉप करेंगे और अब जेई 2021 गया भाड़ में, 2022 इज माई फ्रेंड नाउ एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2022 टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, कितना टाइम मिलेगा तुम्हें? अभी चल रही है लेट से जुलाई एंड मान लेते हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और चलो मई भी मान लो। मतलब अपन ये अज्यूम करें कि 2022 का जो लास्ट अटेम्प्ट है वो मई तक जाएगा। तो आपके पास 9-10 महीने लगभग पड़े हुए हैं इन द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई 2022, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो 10 महीने आपके पास बचे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि इफ आई रिमूव 1 मंथ फ्रॉम दिस ड्यूरेशन, इफ आई रिमूव लेट से 1 महीना मैंने कम कर दिया और मैंने 10 की जगह 9 महीने ही किए, और मैंने आपको बोला कि अब आपको जेई 2022 की तैयारी 9 महीने में करनी है वर्सेस 10 महीने, 10 नहीं अब 9 मिलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम आज ही से एकदम स्ट्रेटेजिकली शुरू कर देते हो प्रिपरेशन, तो 10 महीने और 9 महीने पढ़ने में क्या कोई डिफरेंस आने वाला है क्या? ज़्यादा कोई डिफरेंस आने वाला है क्या? नहीं ना, वही है बात। अब 6 मंथ्स और 1 ईयर में ऑब्वियसली डिफरेंस है, आधा टाइम हो गया, लेकिन 9 मंथ्स और 10 मंथ्स कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। अगर तुम्हारी रैंक अगले साल अच्छी आनी होगी, तुम मेहनत करोगे तो 9 मंथ्स में भी आ जाएगी, 10th महीने में इतना कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा। हाँ, उस समय लास्ट महीना एक लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, लेकिन आज से ही अगर हम शुरू कर रहे हैं, सो 9 मंथ्स 10 मंथ्स डोंट मैटर। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि व्हाट एनीवन शुड डू राइट नाउ, भले ही आप ड्रॉपर भी हो, भले ही आपने डिसाइड कर लिया 100% कि हम ड्रॉप करने वाले, अगर आपने ऐसा सोच भी लिया है, देन व्हाट यू शुड एग्जैक्टली बी डूइंग इज दिस कि आप 1 महीना, जो अगला 1 महीना बचा है इन द फोर्थ अटेम्प्ट, उसके लिए आप अच्छे से पढ़ लो। इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, आप उसके लिए जितना पढ़ सकते हो, भले केमिस्ट्री हो गई, एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ लिया, भले फॉर्मूले ही रट लिया, जो भी कर सकते हो, 1 महीने में आपको पूरा अपना जोर लगा के उसके लिए फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके, 1 महीना पूरा जोर लगाओ और फोर्थ अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो। अगर सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारा गोल था। और अगर नहीं होता है तो हम एनीवे वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 9 मंथ्स 10 मंथ्स का क्या डिफरेंस है? वही तो मैं कह रहा था आपको कि ठीक है 1 महीना कम हो गया 2022 के लिए, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? क्या ज़्यादा कोई नहीं। आप अभी भी अपने आप को अपलिफ्ट करके 2022 में परफॉर्म कर सकते हो। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू शुड प्रिपेयर फॉर द फोर्थ अटेम्प्ट नो मैटर वॉट। अगर आप ड्रॉप भी लेने वाले हो, यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। ओके, द ओनली एक्सेप्शन कैन बी समवन जिसने बिल्कुल ही, जिसको कोई हवा ही नहीं थी जेई की, जिसने एक भी 1% भी सिलेबस कुछ भी नहीं कर रखा है। एंड आई एम श्योर शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो इस चैनल को सब्सक्राइब होगा जिसने कुछ भी नहीं कर रखा है। कुछ तो कर रखा होगा ना। अगर तुमने कुछ भी कर रखा है, तुम्हें थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन है कि मैं ठीक नंबर ले आऊंगा, देन गो फॉर द फोर्थ अटेम्प्ट। ओके, अब यहाँ पे एक तो और भी रीजन है जो इसके लिए काफ़ी अच्छे हैं कि यार कई बार क्या होता है कि यार अपना लक चल जाता है आखिरी बार में। तो फोर्थ अटेम्प्ट में लेट से तुम गए, तुम्हारे फेवर के 3-4 क्वेश्चन आ गए, इनसे भी फर्क पड़ता है। कई बार 3-4-5 क्वेश्चन से ही डिफरेंस होता है कि तुम्हारी नैया पार हुई या फिर तुम पीछे रह गए। कई बार इन्हीं 4-5 क्वेश्चन से फर्क पड़ जाता है। सो डू गिव इट, मे बी योर लक विल बी देयर। एंड एक और भी कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल ड्रॉप का। सो आई नो दिस पर्सन जिसने क्या किया था कि उसका जो आखिरी अटेम्प्ट था, आई थिंक 2020 की बात है ये शायद, है ना, सितंबर अटेम्प्ट जो था उसमें उसकी एक डिसेंट उसको कॉलेज मिल गई थी। ठीक है, कुछ तो नहीं, 2019 बैच की बात है, 2020 तो भी गया ना। तो उसने जो उसके सेकंड अटेम्प्ट के अंदर उसको एक डिसेंट कॉलेज मिल गया था। उसको जितना एक्सपेक्टेशन था उतना अच्छा कॉलेज नहीं था, लेकिन उसको मिल गया था कॉलेज, तो वो चला गया। इट वॉज नॉट अ बैड कॉलेज, इट वॉज अ गुड कॉलेज, लेकिन उसको जो चाहिए था वो कॉलेज नहीं था। राइट, फिर उसने पार्शियल ड्रॉप लिया, मतलब अपने कॉलेज के साथ साथ उसने जेई की पढ़ाई की, और फर्स्ट ईयर में करना पॉसिबल भी होता है, इतना वर्कलोड नहीं होता है।
थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन डूएबल है। और वो बंदा फिर बाद में बहुत ही अच्छे कॉलेज में गया, ठीक है। एक मेरा भी एक बैचमेट है जो बिट्स इलेक्ट्रॉनिक्स से वो IIT बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था, तो काफ़ी अच्छा अपग्रेड है ना। तो पार्शियल ड्रॉप वगैरह चीज़ें भी होती हैं, राइट। सो व्हाट आई सजेस्ट एवरीवन इज कि आप एक महीना जो बचा हुआ, एक महीना ही तो है यार, अपना 4th अटेम्प्ट में पूरी जी जान लगा दो। इफ़ यू गेट सिलेक्टेड ग्रेट, वहाँ पे जाके तुम पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो, चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो, राइट। और अगर नहीं होता है देन यू आर एनीवे नॉट मेकिंग इट, तुम वैसे भी ड्रॉप ही करने वाले थे, राइट। तो 9 महीने रह गए, 10 की जगह 9 रह गए, इट डजंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया तो दैट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इट विल सेव यू 1 एंटायर ईयर ऑफ योर लाइफ, ओके। सो दिस वाज माय व्यूज ऑन ड्रॉप। और एक महीने में करना कैसे है आपको प्रिपरेशन, उसके लिए बेस्ट रिसोर्स आपके लिए रहेगा अकेडबूस्ट का JEE 2021 क्रैश कोर्स, ठीक है। ये 1 मंथ के अंदर आपको जितने भी चैप्टर्स आपके हैं उनके अच्छी रिवीजन करवा देगा। अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ रखा है आप उसको स्क्रैच से भी पढ़ सकते हो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट पेपर्स विद कंप्लीट सॉल्यूशंस भी इसके अंदर मिलेंगे। परफेक्ट चीज़ है फॉर द लास्ट 1 मंथ, स्पेशली अगर तुम एक ऐसे बंदे हो यार जो उम्मीद छोड़ चुका है, ठीक है। अगर तुम इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करोगे आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट। तुम्हारा मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होना चाहिए, ओके। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। 28 तारीख तक तुम्हें 50% ऑफ मिलेगा। सो यार दिस वाज माय ओपिनियन ऑन ड्रॉपर्स। ड्रॉप करना कुछ गलत नहीं है। देखो ये वाला आर्ग्यूमेंट जो होता है ना 1 ईयर वेस्ट, ठीक है, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट भी नहीं होता है, बट ठीक है ये काफ़ी बड़ा डिस्कशन है। बट बॉटम लाइन इज कि अकॉर्डिंग टू मी 1 महीना और लगा दो, इट डजेंट मैटर। अगर सिलेक्शन होता है पार्शियल ड्रॉप वगैरह का देखेंगे या फिर कॉलेज में एंजॉय करेंगे या कॉलेज की तैयारी करेंगे, राइट। और अगर नहीं होता है यू डिडंट लूज मच एनीवे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।